कपकोट से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में जमीन काटे जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गत दिवस हिचौड़ी, पाली डुंगरा तथा ऐठान के ग्रामीणों ने जमीन काटने का विरोध करते हुए एनएच का निर्माण भराड़ी बाजार से करने की मांग की थी। अब भराड़ी बाजार के व्यापारी सहित अन्य लोगों ने भी एनएच में बिना सहमति के ही जमीन काटने का विरोध किया है। ग्रामीणों ने इस संबंध में चेतावनी भी जारी की है। आज हम जो भराड़ी में एनएच के लिए यहाँ पर जो आज अधिकारी गण आए थे, उसके संबंध में हम सब पूरे व्यापारी में तो बहुत रोष था और भुवन स्वामी में तो हमने उनको समझा बुझा के कुछ ही गिने चुने प्रतिनिधि आज क्योंकि हमारे नए एसडीएम साहब आए हैं तो उन तक हमने बात रखी। तो हमारा यही कहना है, किसी का नुकसान ना हो, खेत भी ना कटें और हमारा भराड़ी व्यापार भी सुरक्षित रहे। बुजुर्गों पीढ़ियों से वो बाज़ार पूरे कपकोट का केंद्र रहा है और बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पर अपना मेहनत करके आज इस मुकाम में पहुँचे हैं। अपनी मेहनत से उन्होंने भवन बनाए हैं और हमारे जो किराएदार बंधु हैं दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पालते हैं। 6000 लोग और लगभग 300-400 परिवार वहाँ पर प्रभावित हो जाएंगे और बहुत बड़ी जनहानि होगी। तो हमने इस मुद्दे को जब माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख रखा तो बिल्कुल उन्होंने हमारी बातों का समर्थन करते हुए कहा कि पुरानी बाज़ार विकसित बाज़ारें होती हैं, जो लंबे समय से जिनका इतिहास रहता है, उन बाज़ारों को तबाह करके ऐसा विकास नहीं हो सकता है। तो हमने उनसे ये अनुरोध किया, महोदय हमारे गांव के खेत भी ना कटें और भराड़ी बाज़ार भी सुरक्षित रह जाए। अभी हमारे पास सभासद जी भी हैं, ये बताएंगे आगे हमारे पास कितनी ज़मीनें हैं जिसमें आपको मुआवजा भी नहीं देना है, तो वहाँ से आप ले जाके वहाँ डेवलप कर सकते हैं। तो हमारा ये अनुरोध है कि बाज़ार को बचाया जाए। वो सबका केंद्र है, वहाँ दूर दूर से व्यापारी वर्ग बिजनेस करते हैं और अपनी मेहनत से धन कमा के अपने परिवार को पालते हैं। सड़क तो आ जाएगी लेकिन जो तबाही मचेगी, घर परिवार ख़त्म हो जाएंगे, हम रोड पर आ जाएंगे। और उन साथियों से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं जिनका कहना है कि भराड़ी से ये रोड आए। हमने कभी नहीं कहा कि रोड खेतों से डाली जाए, इस बात को मैं विशेष कहना चाह रहा हूँ। हमने यही कहा कि विकल्प देखे जाएँ। लेकिन कुछ लोग जो लगाए कहने कि भराड़ी को तबाह कर दो, ख़त्म कर दो, तो वो पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या उनको खुशी है। लेकिन हमारे उनसे कोई शिकायत नहीं, उनसे हम हमारे बड़े हैं, गाँव के ही लोग हैं, उनसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसी जगह से रोड आए जहाँ से सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबका भला चाहते हैं। बस इसी अनुरोध के साथ उप जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है। कई विकल्पों में चल रहे हैं और उन्होंने तवा घाट में भी काम किया। उनका कहना है कि जहाँ से सबसे कम हानि होगी वहाँ से हम सड़क ले जाएंगे। आज हमने उप जिलाधिकारी कपकोट महोदय को एक ज्ञापन दिया भराड़ी बाजार के संबंध में, जिसमें कि बाजार को जनहानि न हो, क्योंकि कहीं ना कहीं 250 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है और जो उसके ऊपर में द्वितीय तल या तृतीय तल में परिवारजन रहते हैं, उनके बेघर होने से संबंधित ये कार्य था। तो हमने आज उप जिलाधिकारी महोदय कपकोट को ज्ञापन दिया और उनके द्वारा हमको बहुत अच्छे सुझाव दिए गए। उन्होंने कहा कि अभी हम मार्किंग कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में मार्किंग कर रहे हैं और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि बाज़ार नहीं टूटेगी। हम जिसमें कम से कम जनहानि, जिसमें कि क्षेत्र की हानि होगी, हम वो कदम उठाएंगे। और हमने अन्य भी जो ज़मीनें जो सरकार के अधीन रहती हैं, जैसे राज्य सरकार की या वन पंचायतें, हमने वहाँ से भी विकल्प के लिए उनको कहा है कि आप सड़कें इस एरिया से भी आप सड़कों को जो है एनएच का जो मसला है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमको अन्य विकल्पों पर भी जोर दिया गया जो न खेत में से है न बाज़ार से है, बल्कि बाज़ार के किनारे से, नदी के किनारे से भी उन्होंने कहा, ऑप्शन रखा है कि हम ऐसे भी हम सड़क का निर्माण कर सकते हैं। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।